एक एनटीए ने बहुत अच्छी एक नोटिफिकेशन दी है स्टूडेंट के लिए। बहुत अच्छे गुड न्यूज़ दिए हैं। अभी जो नीट यूजी 2026 री नीट एग्ज़ाम होने वाली है, उसमें एनटीए ने एक अच्छी नोटिफिकेशन जारी की है जो स्टूडेंट फ्रेंडली है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट फ्रेंडली जो मेजर्स है वो इंट्रोड्यूस फॉर नीट यूजी 2023 एग्जामिनेशन। तो ये हम देखेंगे कि क्या गुड न्यूज़ दिया है स्टूडेंट को, क्या ये नोटिफिकेशन में क्या जो बताना चाह रहा है एनटीए। तो जो री एग्ज़ाम होने वाली है 21 जून को 2026, उस टाइम पे री नीट होने वाली है, तो उनके लिए एक नोटिफिकेशन जारी की है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं पब्लिक नोटिस है। सब्जेक्ट देख सकते हो, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सब्जेक्ट में दिया है कि स्टूडेंट फ्रेंडली मेजर्स इंट्रोड्यूस फॉर नीट यूजी 2026 एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे जो री एग्जाम होने वाली है उनके लिए हम ये बहुत सारे पॉइंट दिए हैं, टोटल 6 पॉइंट दिए हैं। हम इसको बताएंगे कि क्या क्या है और बच्चों के लिए जो स्टूडेंट है उनके लिए क्या बेनिफिट होने वाला है, क्या फायदा है। तो चलो हम देखते हैं। बहुत अच्छे गुड न्यूज है स्टूडेंट के लिए, तो ये वीडियो एंड तक देखना और इसको समझना, तो आपको पता चलेगा कि आपके फेवर में है एग्जाम जो रीनीट जो होने वाली है एग्जाम 2026, वो उसके आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो फर्स्ट पॉइंट है द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए इज कमिटेड टू इंश्योरिंग दैट नीट यूजी 2026 examination is conducted in the manner that is the fair, secure, responsive to the need of the candidate. As part of this effort, the few candidate friendly changes have been introduced for new TG 2026 scheduled to be held on 21st June 2026। अब हम इसको समझते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो एक राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जो एनटीए सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी 2026 परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। उसी उद्देश्य से 21 जून 2026 को होने वाली परीक्षा के लिए कुछ छात्र अनुकूल बदलाव किए गए हैं। तो छात्र अनुकूल जो बदलाव किए गए हैं उसके लिए फर्स्ट पॉइंट बता रहा है। अभी सेकंड पॉइंट देखेंगे कि बेस्ड ऑन फीडबैक रिसीव फ्रॉम कैंडिडेट ओवर द ईयर द एग्जामिनेशन विंडो हैज been extended to 195 minutes and will be from 2 p.m. to 5:15 p.m. The This includes the time required for mandatory examination, formalities such as signing of attendance sheets and over invigilation processes. The revised examination window has been designed to ensure that candidates are able to utilize the intended examination time without feeling that the administrative processes are taking away from their opportunity to attempt the paper। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, सेकंड पॉइंट है। इस जो सेकंड पॉइंट में जो बदलाव किया है वो टाइम जो इंक्रीज किया है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो भी टाइम इंक्रीज किया है वो चीज यहाँ आप देख सकते हैं। 195 मिनट्स किया है, मीन्स 3 आवर्स प्लस 15 मिनट्स। उन्होंने मीन्स ज्यादा टाइम किया है, बदला टाइम किया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो उम्मीदवारों की सुझाव के अनुसार आधार पर परीक्षा समय बढ़ाकर वन जो पहले था 180 मिनट थी उसको 195 मिनट कर दिया गया है। और परीक्षा का दोपहर का जो टाइम है 2 बजे से शाम को 5:15 बजे तक आयोजित होगी। उसमें उपस्थित दर्ज करने के और अन्य अनिवार्य परीक्षा जो प्रक्रिया रहती है उसके लिए आवश्यक समय भी शामिल है। तो ये चीज हम पहले ये जो चीज होती थी जैसे कि यूनिवर्सिटी जो एग्जामिनेशन फॉर्मेलिटीज रहती थी जैसे कि साइनिंग ऑफ अटेंडेंस शीट रहती थी और अदर इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड प्रोसेस रहते थे, वो सब ये जो टाइमिंग दिया है 2 p.m. टू 5:15 p.m. वो उसमें इंक्लूड होके आपको 15 मिनट्स है वो ज़्यादा दी है। तो जो स्टूडेंट डिस्टर्ब हो रहे थे वो अभी नहीं होंगे। अभी थर्ड जो है, थर्ड पॉइंट भी अच्छा है कि इन एडिशन द स्पेस अवेलेबल फॉर रफ वर्क इन क्वेश्चंस पेपर बुकलेट हैज बीन इंक्रीज्ड। कैंडिडेट विल नाउ बी प्रोवाइडेड विथ 4 रफ वर्क पेजेस इंस्टेड ऑफ 2, गिविंग देम मोर
रूम फॉर कैलकुलेशन डायग्राम एंड अदर वर्किंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट में बहुत अच्छा दिया कि पहले जो रफ वर्क दिया जाता था, जो क्वेश्चन पेपर बुकलेट थी, वो उसमें जो स्पेस था वो इंक्रीज कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना कर दिया है, फॉर रफ बुक वर्क पेजेस इंस्टेड ऑफ टू, पहले टू देते थे लोग, और अभी उनको फॉर रफ वर्क कर दिया है। मीन्स फॉर पेजेस आपको मिलेंगे, फॉर रफ वर्क पेजेस जो मिलेंगे वो 4 मिलेंगे आपको। पहले 2 मिल रहे थे, वो अभी वो इंक्रीज करके 4 कर दिए है। इसका ये बेनिफिट मिल सकता है कि आपको कोई कैलकुलेशन करना हो, कोई डायग्राम या अदर कुछ वर्किंग करना है, तो जो आपकी एग्जाम चल रही है उसमें, तो आप ये जो स्पेस मिल रहा है, 4 पेजेस मिल रहे हैं, उसमें आप अच्छे से कर सकते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट है। तो मीन्स ये थर्ड पॉइंट में भी आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा बेनिफिट दिया है। पहले रम वर्क के लिए बहुत छोटे से स्पेस मिलता था और 2 पेजेस मिलते थे, तो कैंडिडेट जो स्टूडेंट थे वो एग्जाम अच्छे से अटेंड कर नहीं पा रहे थे, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अभी फॉर कर दिए तो वो एक बेनिफिट है। अभी फोर्थ पॉइंट देखेंगे, अनदर इंपॉर्टेंट चेंजेस related to the design of the questions paper booklet. Earlier, rough work pages were provided only the end of booklet, while this arrangement worked well for many candidate feedback indicate that it was less convenient for some particularly left-handed candidate to address these. Two rough work pages have now been placed immediately after the instruction page at the beginning of booklet, while 2 pages will be continued to available at the end. This revised layout has been incorporated in the both English and regional language version of the questions paper so that candidate can use whichever pages are more convenient of them. पहले जो 2 पेजेस मिलते थे वो बुकलेट, जो क्वेश्चंस बुकलेट थी उसके पीछे लास्ट में मिल रहे थे, तो उसमें क्या वो इश्यू हो रहा था कि जो लेफ्ट हैंडेड कैंडिडेट थे उनको वो अच्छे से उसका यूज नहीं कर पा रहे थे और उनको प्रॉब्लम हो रही थी। तो अभी क्या किया एनटीए ने, और ये जो फीडबैक आ रही थी स्टूडेंट की कि अभी हमें ऐसा इश्यू हो रहा था, तो अभी जो एनटीए ने है वो 2 जो रफ पेपर वर्क पेजेस है वो पहले स्टार्टिंग में कर दिया, कि जहां पे कहाँ पे स्टार्ट में किया कि जो आपका जो पहला पेजेस है उसके जो पहले 2 पेजेस है वो अवेलेबल एट, એટલે 2 जो पेजेस है वो लास्ट में है, और एक जो बुकलेट की जो शुरू होता है, जो इंट्रोडक्शन पेज होता है उसके पीछे तुरंत ही 2 पेजेस उन्होंने इमीडिएटली ऐड कर दिए, वहां पे देंगे आपको। तो इजीली से आप वो बुकलेट में जो वर्क, जो कैलकुलेशन वर्क रहता है वो आराम से आप वहां पे कर सकते हो। तो 2 पेजेस है जो वर्क, जो आप रफ वर्क करने के लिए 2 पेजेस है, वो जो बुकलेट दी है, जो उसके जो इंट्रोडक्शन पेज है, स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन पेज है, उसके पीछे 2 पेजेस आपको मिलेंगे, और जो बाकी के 2 पेजेस है वो जो एंड ऑफ जो बुकलेट रहती है, बुक के एंड में वहां पे लास्ट में आपको 2 पेजेस मिलेंगे, और वो भी इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज हो, क्वेश्चंस पेपर हो, उस वो सबके लिए वो बेनिफिट दिया है। कोई भी लैंग्वेज पेपर हो, क्वेश्चंस पेपर हो, तो उसके लिए ये बेनिफिट दिया है। तो 2 पेजेस शुरू में और 2 पेजेस बुकलेट, क्वेश्चंस पेपर बुकलेट जो है उसके एंड में। तो वैसे आपको 4 पेज मिलेंगे वर्क करने के लिए, रफ वर्क करने के लिए। तो उससे आपको क्या होगा कि आप कन्वीनियंट रहेंगे, आराम से आपका कैलकुलेशन कर पाएंगे। चलो अब फिफ्थ पॉइंट देखेंगे। NTA believes that even small improvement in examination design can have positive impact on the experience of candidate during the high stake examination. These measures have therefore been introduced with the objective of making the examination process more comfortable and candidate friendly while maintaining the highest standard of fairness and security. यहाँ पे देख सकते हो 2 कंफर्टेबल स्टूडेंट के कंफर्टेबल और कैंडिडेट फ्रेंडली एग्जाम करवाई जा रही है। तो जो हमने पहले तो बुकलेट का डिजाइन देख लिया, उसके बाद अभी ये जो फिफ्थ पॉइंट है उसमें छात्र अनुकूल परीक्षा का अनुभव करवा रहे हैं ये लोग। एनटीए का मानना है कि छोटे सुधार भी परीक्षा अनुभव को बेहतर बना सकते हैं। इन बदलाव का उद्देश्य परीक्षा को अधिक आरामदायक, सुविधाजनक और छात्र अनुकूल बनाना है, साथ ही निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्च मानकों को बनाए रखना है। तो ये छात्र अनुकूल परीक्षा का अनुभव करवा रहे हैं, ऐसा फिफ्थ पॉइंट में उन्होंने मेंशन किया है। अभी सिक्स्थ
पॉइंट हम देखेंगे, उसमें क्या लिखा है, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू रीड instruction given in the admit card and information bulletin carefully and cooperate with the examination staff for smooth conduct of the examination। तो देख सकते हो 6 पॉइंट में ऐसा लिखा है कि आपको जो एडमिट कार्ड एलोकेट होगा, जब आप डाउनलोड करेंगे वहां से, जब एडमिट कार्ड एनटी आपको डाउनलोड एडमिट एडमिट कार्ड देगा, तब उसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, वो सब केयरफुली रीड करके जाना है आपको। वो जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन रहेगी उसको केयरफुली रीड करना है, और आपको अच्छे से उनके इंस्ट्रक्शन जो है वो रीड करके उसको समझना है। तो वो पहले करना है। सेकंड, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तब जो एग्जामिनेशन जो स्टाफ रहेगा उनको साथ आपको कोऑपरेट करना है, बराबर। तो उससे क्या होगा कि एक स्मूथ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन होगी। तो ये स्टूडेंट को जो सिक्स्थ है उसमें ध्यान रखना है कि क्या करना है, कि उम्मीदवारों को एक सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड और इंफॉर्मेशन जो बुलेटिन रहेगी उसमें दिए गए निर्देशों को ध्यान में पढ़े तथा परीक्षा के जो सुचारू संचालन के लिए परीक्षा स्टाफ का सहयोग करें। तो देखो, सब जितने भी 6 पॉइंट में दिए हैं वो स्टूडेंट के जो एग्जाम एकदम स्मूथली एग्जाम अटेंड कर पाए वैसा किया है। पहले तो फर्स्ट तो उन्होंने टाइम बढ़ा दिया 15 मिनट का, बराबर, प्लस रफ वर्क के लिए 2 पेजेस ज्यादा दिए हैं, बराबर। 2 पेजेस में टोटल 4 रफ वर्क पेजेस दिए हैं। उसमें भी उन्होंने बुकलेट का डिजाइन कैसे किया है कि पहले जो रफ वर्क पेजेस केवल अंत में दिए जाते थे, वो उम्मीदवार के सुझाव के ध्यान में रखते हुए अब 2 रफ पेज शुरुआत में ही और 2 अंत में दिए जाएंगे। 2 पेजेस है वो शुरुआत में, जो क्वेश्चन पेपर की बुकलेट रहेगी उसकी शुरुआत में, और 2 अंत में दिए जाएंगे। ये बदलाव से क्या होगा, विशेष रूप से जो लेफ्ट हैंडेड कैंडिडेट थे उसकी सुविधा के लिए किया गया है। पहले लेफ्ट हैंडेड कैंडिडेट को वो अच्छे से वो यूज नहीं कर पा रहे थे और उनको प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो सुझाव के अनुसार उन्होंने चेंजेस किया है। और एनटीए की एक ही गोल है कि छात्र अनुकूल परीक्षा का अनुभव करवाएंगे हम, बराबर। तो उसके लिए है, और उम्मीदवार को एक सलाह दी है कि जो भी एडमिट कार्ड और इंफॉर्मेशन बुलेटिन रहेगी वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, और एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तब आप एग्जामिनेशन स्टाफ को कोऑपरेट करना है, जिससे ये एग्जाम एकदम स्मूथली कंडक्ट हो और अच्छे से हो गए। तो ये एनटीए ने पब्लिक नोटिस आज ही जारी की है, 12 जून 2026 को जारी की है। तो स्टूडेंट बेफिक्र रहिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अभी तो 7 या 8 डे बाकी है, और बहुत अच्छे से टेंशन फ्री होके एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। और इस टाइम पेपर भी आप सोच रहे हो वैसा नहीं होगा, आपके फेवर में होगा, और जो भी पेपर का लेवल रहेगा वो एकदम इजी भी नहीं रहेगा और एकदम हार्ड भी नहीं रहेगा, मॉडरेट रहेगा। और जो एनटीए अभी जो एक गलती हो गई है उसको अभी सुधार के स्टूडेंट के फेवर में अच्छे से एग्जाम करवाएगी, तो इसका अच्छे से बेनिफिट लीजिए आप। तो बेस्ट ऑफ लक, और इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे दूसरे स्टूडेंट आप हैं उनको भी ये माहिती और उनको भी पता चले कि ऐसे एनटीए ने एग्जाम के जो स्टूडेंट रिलेटेड फ्रेंडली एग्जाम करवा रहे हैं उनका भी उनको बेनिफिट में मिले। लाइक कीजिए और हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम एनटीए रिलेटेड कोई भी अपडेट हो तो आपको हम पहुंचा पाए, और आगे भी हम मेडिकल काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी डिटेल रहेगी वो भी आपको हम उसकी गाइडेंस प्रॉपरली गाइडेंस देंगे, जिससे आपको कोई भी इश्यू ना हो।